गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण चल रहा है और आज है 15वां सर्ग। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार तुम देखो कि चित्त आप ही विचित्र रूप है और संसार रूपी बीज की कणिका है। जीव रूपी पक्षी के बंधन का जाल संसार है। जब चित्त संबित आत्मसत्ता को त्यागता है तब दृश्य भाव को प्राप्त होता है, और जब चित्त उपजता है तब कलना रूप मल धारण करता है। वह चित्त बढ़कर मोह उपजता है। मोह संसार का कारण है और तृष्णा रूपी विष की बेल प्रफुल्लित होती है, उससे मूर्छित हो जाता है और आत्मपद की ओर सावधान नहीं होता। ज्यों ज्यों तृष्णा उदय होती है त्यों त्यों मोह को बढ़ाती है। तृष्णा रूपी श्याम रात्रि अनंत अंधकार को देती है, परमार्थ सत्ता को ढांप लेती है और प्रलय काल की अग्नि बच जलाती है। उसको कोई संहार नहीं कर सकता, वह सबको व्याकुल करती है। तृष्णा रूपी तीक्ष्ण खड्ग की धार दृष्टि मात्र कोमल, शीतल और सुंदर है, पर स्पर्श करने से नाश कर डालती है और अनेक संकट देती है। जो बड़े असाध्य दुख हैं वे जिनकी प्राप्ति पापों से होती है, वे तृष्णा रूपी फूल का फल हैं। तृष्णा रूपी कुतिया चित्त रूपी ग्रह में सदा रहती है। क्षण में बड़े हुलास को प्राप्त होती है और क्षण में शून्य रूप हो जाती है। और बड़े ऐश्वर्य संयुक्त जब मनुष्य को तृष्णा उपजती है तब वह दीन हो जाता है। जो देखने में निर्धन कृपण भासता है पर हृदय में तृष्णा से रहित है, वह बड़ा ऐश्वर्यवान है। जिसके हृदय छिद्र में तृष्णा रूपी सर्पणी नहीं बैठी, उसके प्राण और शरीर स्थित हैं और उसका हृदय शांत रूप होता है। निश्चय जानो कि जहाँ तृष्णा रूपी काली रात्रि का अभाव होता है वहाँ पुण्य बढ़ते हैं, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। हे राम जी, जिस मनुष्य रूपी वृक्ष का तृष्णा रूपी घन ने भोजन किया है, उसकी पुण्य रूपी हरियाली नहीं रहती और वह प्रफुल्लित नहीं होता। तृष्णा रूपी नदी में अनंत कलोल आवर्त उठते हैं और तृष्णवत बहती है। जीवन रूपी खेलने की पुतली है और तृष्णा रूपी यंत्री को भ्रमावती है, और सब शरीरों के भीतर तृष्णा रूपी तागा है, उससे वे पिरोए हैं और तृष्णा से मोहित हुए कष्ट पाते हैं पर नहीं समझते। जैसे हरे तृण से ढपे हुए गड्ढे को देखकर हरिण का बालक चरने जाता है और गड्ढे में गिर पड़ता है। हे राम जी, ऐसा कोई और मनुष्य के कलेजे को नहीं काट सकता जैसे तृष्णा रूपी डाकिनी इसका उत्साह और बल रूपी कलेजा निकाल लेती है और उससे वह दीन हो जाता है। तृष्णा रूपी अमंगल इन जीवों के हृदय में स्थित होकर नीचता को प्राप्त करती है। तृष्णा करके विष्णु भगवान इंद्र के हेतु से अल्पमूर्ति धार कर बलि के द्वार गए, और जैसे सूर्य नीति को धरकर आकाश में भ्रमता है, तैसे ही तृष्णा रूपी तागे से बांधे जीव भ्रमते हैं। तृष्णा रूपी सर्पणी महाविष से पूर्ण होती है और सब जीवों को दुखदायक है, इससे इसको दूर से त्याग करो। पवन तृष्णा से चलता है, पर्वत तृष्णा से स्थित है, पृथ्वी तृष्णा से जगत को धरती है और तृष्णा से ही त्रिलोकी वेष्टित है। निदान सब लोग तृष्णा से बांधे हुए हैं। रस्सी से बांधा हुआ छूटता है परंतु तृष्णा से बंधा हुआ नहीं छूटता। तृष्णावान कदाचित मुक्त नहीं होता, तृष्णा से रहित मुक्त होता है। इस कारण हे राघव, तुम तृष्णा का त्याग करो। सब जगत मन के संकल्प में है, उस संकल्प से रहित हो। मन भी कुछ और वस्तु नहीं। युक्ति से निर्णय करके देखो कि संकल्प प्रमाद का नाम मन है। जब इसका नाश हो तब सब तृष्णा नाश हो जाएगी। अहम त्वम इदम इत्यादि चिंतन मत करो, यह महामोहमय दृष्टि है। इसको त्याग करके एक अद्वैत आत्मा की भावना करो। अनात्मा में जो आत्मभाव है वह दुखों का कारण है। इसके त्यागने से ज्ञानवानों में प्रसिद्ध होगे। अहम भाव रूपी अपवित्र भावना है। अहम भाव रूपी अपवित्र भावना है, उसको अपने स्वरूप सलाका की भावना रूप से काट डालो। यह भावना पंचम भूमिका है, वहाँ संसार का अभाव है। इति श्री योग वासिष्ठे उपसम प्रकरणे तृष्णा वर्णन नाम 15 सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।